इस सरकार को बहुत प्यार है सूचनाएं छुपाने से। ये हर प्रकार की सूचनाएं जो जनता जानना चाहती है या जो जनता के बीच में आनी चाहिए, उनको छुपाने का प्रयास करती है। इस एक्ट के माध्यम से भी उसको पूरे तरीके से समाप्त करने का इरादा सरकार का है। इस एक्ट को पूरी तरह से रिवाइज करके जिससे सरकार भागना चाहती है, जिसका एकमात्र कारण है कि जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। जितनी भी उनके साथ में, सरकार के साथ में घटनाएं घटित होती है, आज के डेट में पत्रकारिता भी डेमोक्रेटाइज हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। M.K. Stalin, that DMK is opposing this even now. आरटीआई का जहां तक सवाल है या सूचना पाने का सवाल है, 2019 में जब आरटीआई एक्ट में यही सरकार संशोधन लेकर के आई थी, तो आधा कवाड़ा तो उस एक्ट का उन्होंने 2019 में ही कर दिया था। और अब इस एक्ट के माध्यम से जो बचा कुचा रास्ता सूचनाएं प्राप्त करने का और कुछ ऐसी सूचनाएं जो जन सामान्य को मिलनी चाहिए और जिन्हें सरकार बचाना चाहती है, रह गया था, इस एक्ट के माध्यम से भी उसको पूरे तरीके से समाप्त करने का इरादा सरकार का है। इस सरकार को बहुत प्यार है सूचनाएं छुपाने से। ये हर प्रकार की सूचनाएं जो जनता जानना चाहती है या जो जनता के बीच में आनी चाहिए, उनको छुपाने का प्रयास करती है। हम सब लोगों ने ये तय किया है कि सरकार के इस काम को रोकने के लिए अब आज की तारीख में तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं, और भविष्य में यदि कोई और दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा तो वो भी बनाएंगे। ये जो एक्ट मात्र 6-7 दिनों में दोनों सदनों से पारित हुआ और पूरा देश ने देखा कि कितने डिसरप्शन से और किस तरह से किसी भी प्रकार के डिस्कशन को और सजेशन को नहीं माना गया। आज के डेट में जो स्थिति है कि प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद भी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो हमारी मांग और हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे कि इस एक्ट को पूरी तरह से रिवाइज करके और जो सच्चाई है जिससे सरकार भागना चाहती है, जानकारी है जिससे सरकार भागना चाहती है, जिसका एकमात्र कारण है कि जवाबदेही नहीं लेना चाहती है। जितनी भी उनके साथ में, सरकार के साथ में घटनाएं घटित होती है, हर तरह के अत्याचार जिसके लिए जिम्मेदार सरकार है, उस तरह के जानकारी से भी लोगों को वंचित रखना चाहती है। और खासकर जानकारी किसे चाहिए? विपक्ष को चाहिए और पत्रकार समाज को चाहिए, जर्नलिस्ट जो विभिन्न। और आप हम सबको मालूम है कि आज के डेट में पत्रकारिता भी डेमोक्रेटाइज हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसमें भी कई कमजोर तबका के लोग हैं जो कि जानकारी हासिल करके और सरकार को बेनकाब करना चाहते हैं। उन सारे प्रयासों को सामूहिक तौर पर रोकने का जो ये प्रयास है, इस बिल के माध्यम से सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। क्योंकि यह बिल अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, इंडिया अलायंस के जितने भी साथी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से रिवाइज करके, अगर ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया तो इस एक्ट को लाने का कोई मतलब नहीं है। जो आरटीआई के माध्यम से किया गया था उसको तो पूरी तरह से पंगु बनाया ही गया। अब इसको सरकार की तरफ से कांटेदार बनाने की कोशिश की गई है कि कोई सोच नहीं पाएगा, और शायद यही कारण है कि उनको लगता है कि इस माध्यम से अपने नाकामयाबियों को छुपा सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, और जिसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाल सकता है, सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता हो, चाहे विपक्ष हो या पत्रकार जो कि लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी उस सूचना से अवगत नहीं कराया जाएगा। कानूनी तौर पे हम लोग इस पहल को, इस कदम को, इस एक्ट को पूरी तरह से विरोध हमारी पार्टी करती है, और जिस स्तर पे होगा हम लोग एक साथ रख के इसका विरोध और इसको कोशिश करेंगे और पूरी तरह से इसको रिवाइज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इसको एक्ट को समावेशी बनाया जाए। Just add that this RTA Act was a milestone in the trajectory of the nation to be a modern democracy, to bring in transparency in administration, to empower the citizens and the activists. At a stroke, they have done away with the RTA. And further, as Priyanka said, far-reaching implications on the freedom of media.
as you all know, what they have actually drafted for the media. Already there are a lot of coercive steps that are being taken. And I would exhort my friends in the media to have a look at the JPC report of 2019. Many of the provisions that have been brought in are contrary to the recommendations of the JPC. Even the Digital Data Protection Board, there has been a recommendation how the board members need to be appointed. Bodies like, including Attorney General, has to be roped in to make sure that there is a due diligence in the selection of the Digital Data Protection Board members. Now, nothing of that have been incorporated. And I would say that when the opposition was protesting on the Manipur issue, they had rushed in legislations, and this is one amongst them. I, being a member of the IT Standing Committee at that time, had moved amendments. It was precisely on these, in order to nullify the provisions that were brought to, neutralize the RTA. And the government knew that, see, their intention was to ensure that RTA is given a goodbye. Now, as you all know, many of the enactments, laws passed during the UPA regime, like employment guarantee, like information guarantee, all these are being watered down by the present government. Now, all the opposition parties, which are part of the India Alliance, have come together to protest. And this is not solely an issue of the opposition parties. This affects the democratic process of this country. These are far-reaching implications on the freedom of media. These are far-reaching implications of the democratic process of this country, the transparency to the administration, and I would request you all to have a considerate look and also to make sure that these issues are being highlighted. We DMK is a movement that has always fought for the freedom of expression, that you all know very well. Whenever there has been a threat to freedom of expression, DMK has fought always. In that regard, I would like to state on behalf of our party leader and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, that DMK is opposing this even now. And we will join our hands together with the India Alliance to fight for this freedom of expression and to save the democracy. Thank you. दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।